हेलो मित्रों, आज मैं आपको विजया एकादशी के बारे में बताऊंगा। इसका महत्व क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से इसे जानेंगे। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान विजया एकादशी मनाने का कारण क्या है और इसका महत्व क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त हो। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। विजया एकादशी महात्मा के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हो और पराजय सामने खड़ी हो, विकट विजय एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। इसकी एक कथा पुराणों में भी आती है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का रहस्य बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत नए तथा पुराने पापों का नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को वनवास हो गया था। तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें माँ सीता का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध हुआ। और उसके पश्चात जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता जी का पता लगाया, तत्पश्चात जब भगवान श्री राम और उनके अपने सैनिकों सहित समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा समुद्र विशाल है और मगरमच्छों एवं अन्य जीव जंतुओं से भरा पड़ा हुआ है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, हम इस समुद्र को किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्तालभ्य नाम की मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर का उपाय पूछ। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्तालभ्य के ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करें, समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्ताल भी ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे। हे राम, यदि तुम भी सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य इससे विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्मा को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक कीजिए और इस वीडियो को समस्त लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।